नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अनुपात और समानुपात का ध्यान सबसे बेजोर टॉपिक पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है और इसे चलिए हम लोग चुटकियों में मसलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरा का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग की है, ध्यान दे, समानुपाती है। चलिए इसके बाद कह रहा है इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाती है। हीरा को आपने कितने टुकड़ा में बांटा है, ध्यान दे, 4 टुकड़ा, वो है कि नहीं, तथा चारों टुकड़ों के बीच क्रमशः 1:2:3:4 का अनुपात है। यानी कि हीरा के टुकड़ा के जो बीच जो रेशियो है 1:2:3:4 का रेशियो है। ठीक है, इन चारों टुकड़ों का व्यापारी 70,000 रुपया कम में बेचता है। जब इसे आप टुकड़ा कर देते हैं तब व्यापारी इससे कितना कम में बेचता है, 70,000 कम रुपया में बेचता है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य क्या, आपको हीरा मैंने बिना टूटे अगर उसे नहीं तोड़ते तब उसका मूल्य क्या था वो आपको फाइंड करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसे एक बार और। तो हीरा का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के की है, समानुपाती है। तो मूल्य जो है हीरा का जो मूल्य है आपका, ठीक है, भार के वर्ग के समानुपाती है। भार के वर्ग के समानुपाती आपका समानुपातिक सिंबल है। चलिए कहता है इसे 4 छोटे टुकड़े टुकड़े में बांट दी जाती है। तो हम लोग लिखते हैं, ध्यान दें, हीरा का टुकड़ा, हीरा का टुकड़ा। जब इसे टुकड़ा करते हैं इसे किस अनुपात में बांटते हैं। चलिए हीरा का एक टुकड़ा हो गया तो इसे हम लोग 1:2:3:4। अब जब हीरा का टुकड़ा कहती है, अब बिना अगर टुकड़ा होता, बिना टुकड़ा माने कि पहले बिना टुकड़ा माने पहले तो बड़ा हीरा होगा, ध्यान रखिएगा। तो टुकड़ा से पहले, टुकड़ा से पहले जब आप इसे टुकड़ा नहीं करते तो हम लोग देखते हैं, इसे हम लोग वास्तविक भी कह सकते हैं। चलिए इस टुकड़ा से पहले इसका था 4 3 7 2 9 1, कितना था 10। टुकड़ा से पहले कितना होगा, ये ध्यान आपका 10। ये क्या आपका भार है, क्या है ये आपका भार। मूल्य जो होता है, ध्यान, भार के वर्ग कीजिएगा तब मूल्य आएगा। चलिए इसका अगर हम लोग मूल्य निकालते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ मूल्य की इसलिए ज़रूरत है कि यहाँ बताइए आपको क्या दे दिया, आपको ये 70,000 रुपया, ध्यान, ये मूल्य है, ध्यान रहे, रुपया नहीं है तो ये मूल्य है। ये भी कम है तो कम या अधिक मैंने होता अंतर। चलिए हम लोग देखेंगे टुकड़ा से पहले, बिना टुकड़ा से मैंने टुकड़ा और टुकड़ा से पहले की, ध्यान दे, जो आपका अंतर आएगा उसी की ध्यान रखिएगा। ये कम अधिक दे दिया है तो इसे हम लोग वर्ग करते तब इसका मूल्य निकल जाए। अगर भार कर देंगे, सबकी भार है, तो अगर भार का हम लोग वर्ग करते तब ये मूल्य हो जाता है। तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 + 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 + 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 + 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16। ये आपका इस तरह से रेशियो से रेशियो, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। चलिए इसे 16 9 25 4 29, एक कितना हो जाएगा, 30। इधर हो गया 30, इधर रेशियो में आपका कितना है, 100। आप बताइए इन दोनों के बीच कितना डिफरेंट है, 70 को, इन दोनों के बीच कितना का अंतर, 70। आप 70 को क्या बोले, ध्यान रखिए, जब इन दोनों में अंतर 70 के तो रुपया में कितना अंतर हो जाता है, 70,000 की, कितना हो जाता है, 70,000 का आपका, ध्यान, ई 0 से 0 कट जाएगा, 7 1 7, पर क्या 0 हो जाएगा, 3 को 0 माने 1000। रेशियो 1 को आपने बोला है 1000। तो आपको क्या चाहिए, वास्तविक मूल्य है कि नहीं, हीरा का वास्तविक मूल्य। कहने का मतलब बिना टुकड़ा के पहले, है कि नहीं, धन, टुकड़े से पहले वाला, तो यही इसका वास्तविक मूल्य है। तो जब 1 कहिएगा 1000 तो 100 कितना कहिएगा, तो 1 एकम 1, 2 को 0, 3 को 0, क्या 0 हो जाएगा, 5 को 0, 1 2 3 4 5, 1 पर 5 0 बराबर हो जाता है आपका 1 लाख। 1 पर 5 को 0 बराबर कितना हो जाता है आपका 1 लाख। खोजिए कहाँ ऑप्शन है आपका 1 लाख, आपका सी नंबर आपका राइट आंसर। चलते इसी प्रकार का हूबहू क्वेश्चन है, ध्यान रखिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर आप लोग के सामने क्वेश्चन है। चलिए इसे आप उड़ाए होंगे उम्मीद है, फिर भी चलते हम लोग देखते हैं इसे। हूबहू सेम क्वेश्चन है, सेम डायरेक्शन का है, हल्का डिफरेंट आपको होगा क्योंकि हम प्रत्येक क्वेश्चन चाहते हैं अलग अलग कंडीशन में लेकर आएँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिल सके। चलिए इसे हम लोग समझते हैं। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है।
हीरा का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुसार क्या होता है, परिवर्तित होता है। इसका मतलब ये समानुपाती है। इसका मतलब ये क्या है, समानुपाती है। यानी कि मूल्य जो है, ध्यान रखिएगा, मूल्य आपका ध्यान रहे भार के वर्ग के समानुपाती है। भार के वर्ग के किए ध्यान रहे समानुपाती है, परिवर्तित होता है। तदनुसार कहता है यदि 5184 मूल्य का एक हीरा, यानी कि हीरा जो था कितना था, ध्यान 5184 रुपया का कोई हीरा था, ठीक है, हीरा का टुकड़ा, कहता उसे 3 टुकड़ों में काटा जाए और उसके भार का अनुपात, यानी जब हीरा का टुकड़ा किए हैं तब उसका ध्यान क्या दे दिया, भार। तो यहाँ चलते हैं ध्यान टुकड़े के बाद जब आप टुकड़ा किए और टुकड़े से पहले बिना आप इसे तोड़े, ध्यान रखिएगा। टुकड़े के बाद कितना है रेशियो से देखिए 1:2:3, ये आपका भार दे दिया, ठीक है। जब टुकड़ा किए हैं तब, टुकड़ा के बाद है कि नहीं, ध्यान दें। और टुकड़ा से पहले एकर क्या होगा, ध्यान दे, इस सब जोड़ दीजिए, 3 2 5 5 कितना है, ध्यान दे 6। यानी कि ये जो हीरा था, ध्यान रखिएगा, भार में 6 था, जब उसे तोड़े हैं तो रेशियो में 1 2 और 3 के रेशियो में। अब इसका ध्यान यहाँ देखिए, हीरा का मूल्य हमको दे दिया, हीरा क्या दिए हुए था, मूल्य, और ठीक है। पहले हम लोग इसे मूल्य निकालते हैं। मूल्य निकालने के लिए हम लोग सब क्या करते हैं, वर्ग, क्या करते हैं, वर्ग, क्योंकि यहाँ बोल दिया है मूल्य जो है ध्यान भार के वर्ग। जब आप भार के वर्ग कर दीजिएगा तो मूल्य के बराबर हो जाएगा। 1 के स्क्वायर 1 + 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, रेशियो 6 के स्क्वायर कीजिएगा 6 के 36 हो जाएगा, ठीक है। आप इसे जोड़िएगा 9 4 13 कितना हो जाएगा 14, इधर कितना आपका 36। तब कहता है इधर हीरा का जो मूल्य है, ध्यान रहे कितना है 5184 रुपया। हमको पूछ की रहा है इस प्रकार काटे जाने से हुई हानि, ओ हानि, लाभ या हानि होता है डिफरेंट माने अंतर। ये दोनों का अंतर कितना है, 6 में से 4 घटा दीजिएगा 2, 3 में से घट गया 2, यानी कि यूनिट आपको 22 पूछ रहा है। चलिए हीरा का जो मूल्य है, ध्यान रखिए, एक मतलब आपके पास हीरा कितना था 36, इकाई में 36, तो यहाँ मूल्य कितना था 5100 आपको 84। काटिए 6 6 36, 6 6 8 48, 48 3 3 3 6 36, 6 4 24, फिर 6 से काटिएगा 6 कम 6 हो जाएगा 2, 6 4 24, 6 4 24, यानी कि रेशियो 1 बराबर कितना आ गया आपका 144, है कि नहीं, रेशियो 1 बराबर 144। हमको पूछा है, ध्यान रखिएगा, काटने के बाद ये दोनों डिफरेंट कितना है 22, इसे 22 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 144 गुना 22, 22 चौक 88 का 8 हो जाएगा, 22 चौक 88 का 8 बाकी 8, 22 चौक 88 88 8 96 96 के 6 बाकी हो जाएगा आपका 9, 22 कम 22 22 9 कितना हो जाता है आपका 22 और 9 22 9 आपका हो जाता है 22 9 31, 22 9 कितना 31। देखिए 3168 की हमारे डी फॉर डॉग माने डी नंबर आपका आंसर SSC CGL का ये पूछा हुआ क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। सबसे ये सबसे फास्ट मॉडर्न मेथड से आप इसे चुटकियों में मसल दीजिए, है कि नहीं। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, सेम कंडीशन मिल रहा है। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपया, यानी 10 ग्राम यदि आप हीरा लेते हैं उसका मूल्य कितना दे दिया आपको 1600 रुपया। इसे 2 टुकड़ों में 2:3 के अनुपात में बांट दी जाती है, तो मूल्य में कुल कितने की कमी आई। स्वाभाविक है जब आप हीरा का टुकड़ा कर दे उसका कुछ न कुछ मूल्य क्या होगा आपको घटेगा। अगर पूरा थोक यानी 10 ग्राम था, 10 ग्राम बिक जाता है तो ध्यान रखिएगा आपको कम से कम इतना रुपया। जब इसे तोड़ दिए हैं 2:3 के अनुपात में तब इसे आप बेचे हैं तो आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ की होगा, ध्यान रहे कमी आई, ये ध्यान रखिएगा। वो कितना रुपया का आपको कमी आए उस पर हम लोग को विचार करना है। 10 रुपये। चलिए हम लोग देखते हैं। मूल्य जो है ध्यान रहे भार के वर्ग के समानुपाती है, तो मूल्य लिख दिए आपके। भार के वर्ग के समानुपाती है तो भार के वर्ग के समानुपाती कर दिए, समानुपातिक सिंबल दिए दिए। अब आपको हीरे का टुकड़ा दे दिया है, चलिए लिख देते हैं टुकड़ा। आप इसे टुकड़ा से पहले, ये तो टुकड़ा किए तो कितना है 2:3 के, ठीक है, रिस्पेक्ट में। टुकड़ा से पहले ये की होगा पूरा एक बड़ा होगा तो 2 3 कितना होगा ये 5। ये आपका भार है, ये आपका क्या है हीरा का भार है, ठीक है 2:5।
टुकड़ा से पहले ये ग्राम में कितना था 10, पर यहाँ कितना दर्शा रहा है 5। हमको 5 को 10 बदलना, तो इसमें कितना से गुना कीजिएगा 2 से कर दीजिए, ये पूरे में 2 से गुना होगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 5 दूना 10, देखिए इसके इक्वल हो गया। अब हम लोग देखते हैं भार जो है, ध्यान रखिएगा भार की यदि हम लोग वर्ग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मूल्य। चलिए हम लोग मूल्य निकालते हैं। क्या हम लोग निकालते हैं मूल्य। मूल्य निकालने के लिए आपको वर्ग करना, 4 के वर्ग कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 6 के वर्ग कीजिएगा 6 36, प्लस चिन्ह दीजिएगा दोनों के बीच रेशियो, 10 के स्क्वायर कीजिएगा 100, दोनों जोड़िए 6 6 12 1 2 बाकी 1 2 1 3 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 42 दर्शा रहा है। आप बताइए कि जब रेशियो में 100 है तो एक दाम कितना है, आपको दे दिया है 1600, तो रेशियो 100 बराबर कितना हो गया आपको 1600। ई 00 कट जाएगा, रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा 16। हमको बोला है कि कुल कितनी कमी आएगी, कमी या अंतर में दोनों के बीच डिफरेंट, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंट है 48 के, 100 में से 42 घटा दीजिए 48। जब एक कहिएगा 16 तो बताइए 48 कितना कहिएगा, एक गुना कर दिए 16 8 128, बाकी हो जाएगा 12, 16 चौके 64, 64 12 4 2 6 6 1 7 हो गया 768 रुपया, 768 खोजिए। ये भी आपका राइट आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।